अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम मेहदी कौन है, वो किसकी नस्ल पाक से होंगे, सैयद फ़ातिमा ज़हरा के किस लख्त जिगर के औलाद से होंगे, उनके वालिद से वक़ार का इसमें गिरामी क्या होगा, ख़ुद उनका अपना नाम क्या होगा, उनका ज़हूर कहाँ होगा, सबसे अव्वल उनके हाथ पर बैत करने वाले कौन होंगे और सबसे पहले किस मुकाम पर बैत की जाएंगी, और वो दावे खिलाफत खुद करेंगे या अवामुन नास मजबूर करके उनके हाथ पर बैत करेंगे, फिर उनकी हैसियत आम शख्स जैसी होगी या सुल्तान ज़माना होंगे। ये सब अहादीस मुबारक की रोशनी में हम आपके सामने रखेंगे। हज़रत इमाम मेहदी कौन है? हज़रत इमाम मेहदी का हसब नसब। हज़रत सैयद उम्म सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मेहदी मेरी नस्ल से औलाद फ़ातिमा से होंगे। आप और आपके वालिद का नाम क्या होगा? हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया ख़त्म ना होगी हत्ता कि मेरे घर वालों में से एक शख्स अरब का बादशाह बनेगा, उसका नाम मेरा नाम ही होगा, यानी मोहम्मद। अबू दाऊद शरीफ में ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बिलफर्ज दुनिया का एक दिन भी बाकी रहा होता तो अल्लाह ताला उसको दराज फरमा देता, हत्ता कि उस दिन में अल्लाह ताला उस शख्स यानी मेहदी को भेजता जो मुझसे है, यह फरमाया मेरी अहले बैत से है, उसका नाम मेरा नाम यानी मोहम्मद और उसके बाप का नाम मेरे बाप यानी अब्दुल्ला के नाम पर होगा। वो आसमान और ज़मीन को इंसाफ से भर देगा जिस तरह वो ज़ुल्म और ज़्यादतियों से भरी हुई होंगी। मेहदी इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद से होंगे। अबू इसहाक फरमाते हैं कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन अपने शहज़ादे हज़रत इमाम हसन को देखा और फरमाया मेरा ये बेटा सैयद है, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सैयद फरमाया। उसकी पुश्त से एक शख्स पैदा होगा जो तुम्हारे नबी के नाम से मौसूम होगा, वो यानी मेहदी खुल्क में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा होंगे मगर तख्लीक में नहीं। फिर आपने वो पूरा किस्सा बयान फरमाया कि वो ज़मीन को इंसाफ से भर देंगे। हज़रत इमाम मेहदी का हुलिया मुबारक। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेहदी मुझसे है, इसकी पेशानी कुशादा और बुलंद खूबसूरत नाक होंगी, वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से इस तरह भर देंगे जिस तरह पहले वो जुल्म व सितम से भरी हुई होंगी। आपके ज़हूर की जगह और मुद्दत हुकूमत। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक खलीफा की वफ़ात के वक्त इख्तिलाफ होगा तो एक शख्स अहले मदीना से बड़ी तेज़ी के साथ मक्का मुकर्रमा की तरफ आएगा, फिर मक्का वालों में से कुछ लोग उसकी खिदमत में हाजिर होकर घर से बाहर आने पर मजबूर करेंगे, हालांकि वो साहब इस बात को नापसंद कर रहे होंगे। फिर लोग मुकाम इब्राहिम और हिजर असवद के दरमियान खाने काबा के जवार में उनके हाथ पर बैत करेंगे। फिर मुल्क के शाम से एक लश्कर उन पर हमले की गर्ज से चढ़ाई करेगा जिसे मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा के दरमियान एक मैदान में धंसा दिया जाएगा। जब लोग ये देखेंगे तो उनके पास शाम से अब्दाल और अहले इराक आएंगे और उनके हाथ पर बैत करेंगे। फिर कुरैश का एक शख्स जाहिर होगा, उनके ननियाल कबीला बनु कल्ब से होंगे, वो उनकी तरफ लश्कर भेजेगा जो बनु कल्ब वालों का लश्कर होगा। वो मेहदी अलैहिस्सलाम इस लश्कर पर गालिब आ जाएंगे। फिर वो लोगों में उनके नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे। उनके दौर में इस्लाम अपनी गर्दन ज़मीन पर बिछा देगा, यानी पूरी तरह से इस्लाम नाफिज हो जाएगा। फिर वो 7 साल तक दुनिया में रहेंगे, फिर वफ़ात पा जाएंगे और मुसलमान उन पर नमाज जनाजा पढ़ेंगे। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेहदी मुझसे है, वो 7 साल तक हुकूमत करेंगे। हज़रत इमाम मेहदी के दौरे खिलाफत में दौलत की फरावानी। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुसीबत का जिक्र फरमाया जो इस उम्मत को पहुँचने वाली है, यानी शदीद तरीन जुल्म व सितम, हत्ता कि आदमी को कोई ऐसी जाय पनाह ना मिल सकेंगी जहाँ जुल्म से पनाह ले सके।
پھر اللہ تعالیٰ میری اولاد سے اور میرے اہل بیت سے ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ وہ قبل عزیز ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ زمین و آسمان والے اس سے راضی ہو جائیں گے، اور آسمان اپنی باران رحمت کا ایک قطرہ برسا دے گا، اور زمین اپنی تمام تر سبزی اگا دیں گی، یعنی گلے اور پھولوں کے انبار لگ جائیں گی، حتیٰ کہ اس فراوانی کو دیکھ کر لوگ اپنے مردوں کی تمنا کریں گے کہ اے کاش آج وہ بھی ہوتے تو نفع اٹھاتے، کیونکہ وہ تو ظلم کے زمانے میں مر گئے۔ اور مہدی اسی حالت میں 7 سال یا 8 سال یا 9 سال، راوی کو شک ہے، زندہ رہیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کا قصہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ ان کے پاس ایک شخص آئے گا اور کہے گا کہ اے مہدی مجھے کچھ عطا فرمائیے، مجھے کچھ عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی اس کے کپڑوں میں لب بھر بھر کر ڈالتے جائیں گے اور اتنا دیں گے کہ جس قدر وہ اٹھانے کی طاقت اس میں ہوگی۔ امام مہدی کے معاونین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ورعن نہر سے ایک شخص نکلے گا، اسے حارث کہا جائے گا، وہ کسان ہوگا۔ اس کے لشکر کے اگلے حصے پر ایک شخص ہوگا جسے منصور کہا جائے گا، وہ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح عزت و احترام سے جگہ دیں گا جس طرح بعض قریش مثلا حضرت حمزہ، عباس و ابی طالب نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی تھی۔ ہر صاحب ایمان پر واجب ہے کہ وہ اس کی مدد کرے، یا فرمایا کہ اس کا حکم مانے۔